हेलो जी, कैसे हो यार? थोड़ी सी देर हो गई। लेते हैं आज संडे के सवाल बवाल और सवाल जवाब ले लिए जाएं। तो भाई सबसे पहला जो सवाल है सुपर मेगा गेमर 24 का है। हाय सर, कैन आई स्टार्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बट आई डोंट have any equipment? How can I make my portfolio with basic camera? Please answer my question. अगर आप देखो भाई, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो और आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो भाई बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इंटरनेट पे जाएं और बहुत सारे लोगों का काम होगा वहां पर, और उस काम को कॉपी करके अपने काम में जोड़ लें। यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं भाई हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास हवाई जहाज नहीं है। यार, फोटोग्राफी करनी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, उसके लिए तुम्हें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो भाई सामान चाहिए होगा। बिना सामान के कैसे करोगे? मतलब मेरे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है। सपने में सोच सोच के शायद बन जाए तो बन जाए आपका पोर्टफोलियो, अदरवाइज पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। जब तक आपके पास सामान नहीं होगा, आप बाहर नहीं निकलोगे, शूट नहीं करोगे, तो पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? और हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ना तो मोबाइल से हो सकती है, और ये भी नहीं पता मुझे कि आपको पता भी है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती क्या है, या कहीं आप ये मक्खी, चींटी, बटरफ्लाई इनकी पिक्चर्स खींचने को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कह रहे हो। तो हाँ हाँ, कर सकते हो, अपने मोबाइल से पिक्चर्स खींच सकते हो। अदरवाइज अगर रियली में आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो तो भाई सामान चाहिए होगा, और तभी पोर्टफोलियो बन पाएगा। ठीक है? समझ गए? नहीं समझे तो फिर से पूछना। ठीक है। अगला सवाल है भाई आचार्य प्रोडक्शन का। ये बोलते हैं, सर वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए सोनी कैमरा और कैनन कौन सा बेस्ट रहेगा? और आपका ये तोरू वाला स्पीच बोलना बहुत यूनिक लगता है। थैंक यू। आपको हमारा ये पता नहीं क्या लिखा है आपने, थ्रू, TROOH, थ्रू, पता नहीं इसको क्या बोलते हो। ये मैंने आपसे पूछा भी था कि इसका क्या मतलब है। और ये जो इंग्लिश लोग लिख रहे हैं हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, भाई अपन की तो समझ में आती नहीं है। शायद अपन की समझ ही कम है, पता नहीं। खैर यार, देखो दोनों कैमरा बहुत बढ़िया है, सोनी भी बहुत बढ़िया है, कैनन भी बहुत बढ़िया है। आप ये देखो कि आपका बजट क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, और आप कौन सा वाला कैमरा ले सकते हो। कैमरे से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे कैमरास आज की डेट पे भाई बहुत बढ़िया वाले आते हैं। खेल आपका है, आप फोटोग्राफर हो, आप उसमें से क्या प्रोड्यूस करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हमारे पास सवाल विधान का। सर, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट हूं और मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की एक्सपेरिमेंट करता हूं। आगे क्या लिखा है, मैं करता हूं। मेरा एम रहता है कि पब्लिक इमोशंस एंड वंडर थिंग्स को फ्रेम में रिप्रेजेंट करना। क्या मैं सही दिशा पे आगे बढ़ रहा हूं या गलत? और क्या एआई स्ट्रीट फोटोग्राफी को कभी टोटली रिप्लेस कर सकता है? देखो भाई, जो भी आप कर रहे हो, इमोशंस ला रहे हो, स्टोरी ला रहे हो, एक्सप्रेशंस ला रहे हो, या मोमेंट को कैप्चर कर रहे हो, बढ़िया है। अब मुझे नहीं पता आपका काम कैसा है, ना मैंने आपका काम देखा है, पर शायद आप ठीक रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि एक अच्छी पिक्चर अगर आप स्ट्रीट कर रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पिक्चर में एक मसाला होना चाहिए, आपकी पिक्चर में कुछ ऐसा एक मोमेंट, एक ऐसा पल होना चाहिए जिसकी वजह से लोग उस पिक्चर को देखने के लिए रुकें, और उनका जो मुंह है ना, वो ऐसे करके खुला रह जाए कि भाई ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कैसे करा इस मेरे दोस्त ने। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो कि एआई क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी को रिप्लेस कर सकता है? भाई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप एआई से पिक्चर्स बना रहे हो तो उसको मैं फोटोग्राफी नहीं मानता, और वो फोटोग्राफी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, वो एक आर्ट फॉर्म है, उससे आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, और एआई को आप अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। एआई से ना डरने की जरूरत है, एआई से ना घबराने की जरूरत है। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप सोचते हो, जिस तरह से चीजों को आप देखते हो, वो सिर्फ आप ही देख सकते हो। एआई को तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और फोटोग्राफी फोटोग्राफी है, एआई एआई है, और एआई जनरेटेड पिक्चर्स ही कहलाएंगी, वो पिक्चर्स नहीं कहलाएंगी। तो उन पिक्चर्स के आगे एआई लग जाएगा तो वो आर्टिफिशियल हो जाएंगी। ठीक है? तो वो रिप्लेस नहीं करने वाली, तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। और इसके बाद लेते हैं फिर हम अगला सवाल। ये सवाल है
फिर से ये वही वाले भाई साहब आ गए, सेक्सी431, आपका नाम कुछ और है, सैन कुछ है, पर मुझे पता है कि अब क्या कर सकते हैं, मैं तो यही पढ़ूंगा ना। सर वीडियो एडिटिंग का बिजनेस खुद कैसे करें, वीडियो प्रोडक्शन कैसे ओपन, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वीडियो प्रोडक्शन खोलने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वीडियो एडिटिंग एडवांस सीख लिया हूं 1 साल में और मेरा नाम सैन सक्सेना है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि इनका नाम सैन सक्सेना है। तो देखो भाई, वीडियो एडिटिंग का बिजनेस खुद कैसे करें। देखो, वीडियो एडिटिंग का बिजनेस आप खुद करना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन लोग हैं जो आपसे वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं। तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा और उनको अपना काम दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई, हम इस तरह की वीडियो एडिटिंग करते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए आपके पास अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी कि अच्छे कंप्यूटर्स, अच्छे सॉफ्टवेयर्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए और एक अच्छा वर्कफोलियो होना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आप ये पकड़ के चलो कि आपके पास कम से कम 1 साल का बजट होना चाहिए कि 1 साल तक अगर आपके पास कोई काम नहीं आएगा तो भी आप अपना खर्चा पानी चला सको। तो यही तरीका है, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, जिस जगह पर आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वहाँ कितने लोग पैसा देते हैं, क्या किस तरह का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, पर हाँ, हाथ पैर खुद चलाने पड़ेंगे, तभी कर सकते हो आप। इसके बाद लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन, ये है प्रीतम, नहीं, पिता पितामुर। भाई अगर मैं गलत नाम पढ़ रहा हूं तो भाई मुझे माफ करना, और जो भी ये नाम है आप खुद पढ़ लीजिए कौन है। सर हर वक्त मेरे साथ जल्दबाजी हो जाती है, ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ भी सोच नहीं ने का टाइम नहीं आता है, पिक्चर खींचती होती है, क्या मैं उस टाइम सिंपल ऑटो में डाल दूं। यूजुअली मैं मैनुअल शूट करता हूं, ऑटो में वो पिक्चर में बात नहीं आता है, मैं चाहता हूं, मैं क्या करूं। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि मैं मैनुअल में शूट करता हूं और मैनुअल में ही सब गड़बड़ हो जाती है, जब तक ये अपनी सेटिंग वेटिंग करते हैं तब तक सीन निकल जाता है। तो भाई ऑटो पे शूट करो, प्रोग्राम पे शूट करो, सबसे सिंपल तरीका है, अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करो या शटर प्रायोरिटी पे शूट करो, आपको पिक्चर मिलेगी। और आप सीधा कंसंट्रेट करो अपने कंटेंट के ऊपर, ना कि कैमरा की सेटिंग्स के ऊपर। तो ये तरीका है, मैं भी इसी तरीके से शूट करता हूं, मैं शटर प्रायोरिटी पे ज़्यादातर शूट करता हूं और कई बार मैं प्रोग्राम मोड पे या ऑटो मोड पे ही शूट करता हूं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कोई गड़बड़ कर रहे होगे, अगर आपकी पिक्चरें अच्छी नहीं आ रही हैं तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। जब आप ऑटो या शटर प्रायोरिटी पे या प्रोग्राम मोड पे शूट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अंडर शूट करो या ओवर शूट करो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिचुएशन कैसी है। वो एक्सपोजर कंपनसेशन से आप हाफ स्टॉप, 1 स्टॉप, अंडर या ओवर कर सकते हो। यही तरीका है भाई, कोई और तरीका नहीं है, और स्ट्रीट में ये तरीका सबसे कारगर होता है। ये अगला क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहे हैं सेक्सी भाई जो हैं 431 वाले, सर क्या एआई वीडियो एडिटर्स को रिप्लेस कर देगा, बहुत डर लगता है अब तो। देखो भाई, अभी तक तुमने ना कुछ स्टार्ट करा है, ना तुम्हारे पास कोई काम है, और तुमको अभी एआई से डर लगता है। एआई से वो डरते हैं जिसको एआई के बारे में कुछ नहीं पता है। एआई आपकी मदद करने के लिए बना है, उसको अपनी बेनिफिट के लिए यूज करो, ना कि उससे डरो। डरेगा वो जिसको कुछ नहीं आता है। तो जिसको कुछ नहीं आता है वो वैसे ही अनसक्सेसफुल है, और जो सक्सेसफुल है वो एआई को एक टूल की तरह यूज करेगा और उसको यूज करके कुछ अच्छा प्रोड्यूस करेगा। तो एआई किसी का कोई जॉब छीनने नहीं आया है, एआई आपकी मदद करने के लिए आया है। सिर्फ नजरिए की बात है कि आप उसको किस तरह से देखते हो और आप उस चीज को किस तरह से अडेप्ट करते हो। हाय सर, लव फ्रॉम पाकिस्तान, माय नेम इज इजाज अकरम। एक सवाल है सर कि हम जो पिक्चर बनाते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में, तो वो एओ वैलिड कैसे होगी, मतलब वो कैसे रूल पाए कैप्चर हो, या जस्ट अच्छे एक्सप्रेशन से ही काम चल जाएगा। प्लीज इस प्लीज एस वेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। यार ये जो हिंदी है ना, मैं इसको पढ़ पढ़ के पागल हो गया हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे लिखते हैं। मैं सच्ची में बहुत तरस आता है कि ये जो जिस तरह के लोग हैं जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई इन्हें ना लिखना आता ना पढ़ना आता, वेरी सैड, वेरी सैड। ना तो ये इंग्लिश लिख सकते हैं ना हिंदी ठीक से लिख सकते हैं, वेरी सैड। मिस्टर अकरम, हर चीज का रूल होता है और वो रूल आपको फॉलो करना पड़ता है।
स्ट्रीट फोटोग्राफी के भी कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर कहलाई जाएगी। एक्सप्रेशन उसमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सेटअप है तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कहलाएगी। यानी कि अगर आप किसी चीज को पोज करवा रहे हो या किसी को बोल के कुछ करवा रहे हो तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं मानी जाएगी। सबसे पहला रूल है कि आपकी पिक्चर कैंडिड होनी चाहिए, और उसके बाद सारी चीजें आती हैं। तो अगर आपकी पिक्चर कैंडिड है तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, और अगर आपकी पिक्चर कैंडिड नहीं है और वो सेटअप वाली है तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कहलाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इस चीज को फॉलो करना जरूरी है। दूसरा रूल ये आता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप जहां पर भी शूट कर रहे हो वहां का माहौल दिखना जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि भाई आप मैक्रो फोटोग्राफी करो या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, टाइट क्लोजअप्स कर रहे हो और वो भी सारे सेटअप वाले हैं, तो वो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कहलाएगी। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके स्ट्रीट में शूट करें, आप कहीं पे भी शूट कर सकते हो, लेकिन इन बेसिक कैरेक्टर्स का होना जरूरी है आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। आगे लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये फोटोग्राफी राज ने पूछा है। सर जी नमस्ते, कैमरा कलर टोन को मिलाना सिखा दीजिए। मुझे नहीं समझ में आया, कैमरा कलर टोन को मिला देना सिखा दीजिए, इसका क्या मतलब है? आप शायद वाइट बैलेंस के बारे में कह रहे हैं या और किसी बारे में बोल रहे हैं। मैंने आपसे इस क्वेश्चन के नीचे पूछा भी है कि आप क्या पूछना चाहते हो, प्लीज क्लियरली बताओ। ऐसे आधे अधूरे सवाल पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं पता भाई आप क्या पूछ रहे हो, तो प्लीज क्लैरिफाई कि आप क्या पूछना चाहते हो। इसके बाद अगला सवाल है, सर इंडिया में कहाँ से हो बताओ प्लीज। ये फिर से वही सेक्सी वाले भाई पूछ रहे हैं, ये बड़े सवाल पूछते हैं यार। मैं यार इंडिया में दिल्ली से हूँ, और जो हमारी रूट्स हैं वो वैसे यूपी से हैं, लेकिन दिल्ली में पले पड़े हैं, दिल्ली में ही सब कुछ हुआ है, तो हम दिल्ली से हैं भाई, दिल्ली वाले, दिल वाले। उसके बाद आता है अगला सवाल, ये है आशीष एडिट का, मेरे ख्याल ये लिखा है इन्होंने, आशीष एडिट। सर मेरा नाम तनवीर है। सर मैं फैशन फोटोग्राफी सीरियसली करना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रोफेशनल मॉडल के साथ कांटेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, कोई एजेंसी के साथ भी सेम कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा हूँ। फैशन फोटोग्राफी करने का सॉल्यूशन क्या है? देखो भाई, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ को फैशन फोटोग्राफी कहते हो। फैशन फोटोग्राफी अगर आप करनी है, आपको मॉडल्स नहीं मिल रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग मतलब मॉडलिंग एजेंसीज हैं, मॉडलिंग एजेंसीज को कांटेक्ट करो, वहां से ही आपको मॉडल मिल सकते हैं अगर आप मॉडल्स को पैसा देना चाहते हो। अगर आपका काम अच्छा है और तो लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि मॉडल का मतलब ये है कि आपको फीमेल मॉडल के साथ ही शूट करना है। अगर शुरू में आपके पास मॉडल्स नहीं है तो आप मेल मॉडल्स के साथ भी शूट कर सकते हो। आप अपने इलाके में, अपने एरिया में अगर आप किसी फ्रेंड्स को जानते हो तो उनके साथ शूट कर सकते हो। तो तरीका देखो भाई, खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि आप कैसे किसी को अप्रोच कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप फैशन फोटोग्राफी करते हो, अगर आपके एरिया में लोग हैं जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, आप उनका फ्री में पोर्टफोलियो बनाओ, कुछ अच्छी पिक्चरें करो, और एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा लोग मिलते जाएंगे। मॉडलिंग एजेंसीज को फोटोग्राफर्स की जरूरत होती है, तो आप मॉडलिंग एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करो, वहां से जरूर आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई एक ऐड डाल दो न्यूज़पेपर में कि मुझे मॉडल्स की जरूरत है, और वहां से आपको मॉडल मिल जाएंगी। लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप काम कैसा करते हो। अगर आप टुच्चा काम कर रहे हो, थर्ड क्लास काम कर रहे हो, तो कोई नहीं आएगा आपके पास। और अगर अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप ही लोग आपको अप्रोच करने लगेंगे। तो खेल सारा ये है कि आपका काम कैसा है। काम बढ़िया है तो नाम होगा ही होगा। इसके बाद लेते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल तो है ही नहीं, यही थे आज के सवाल। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है फोटोग्राफी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, मेरे बारे में, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे आप अपने सवाल पूछ सकते हो। अगले संडे को आपको उनके जवाब दे दिए जाएंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, फिर हम मिलेंगे अगले संडे को और आपके सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। विज्ञापन प्रसारण का ये समाचार यहीं पे समाप्त होता है।